चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो कल ये हमने कोड को लिख करके समझा था। क्या करा था, एक कार्ड क्लास बनाई थी और फिलहाल के लिए सारे वेरिएबल्स हमने पब्लिक लिखे थे और आपसे ये भी कहा था ये गलत तरीका है ना। फिलहाल गलत तरीके से हम कर रहे हैं। वेरिएबल्स नॉर्मली जो आपके हैं यानी एट्रीब्यूट्स जो है उनको पब्लिक नहीं करना है, बट एज ऑफ नाउ समझने के लिए हम ये सारे वेरिएबल्स को हमने पब्लिक कर दिया, ठीक है। कार्ड के अंदर जितने भी वो फील्ड्स हमने बनाए जो डेबिट कार्ड पे भी एप्लीकेबल हैं और जो क्रेडिट कार्ड पे भी एप्लीकेबल हैं, है ना। तो ये कार्ड के अंदर चले गए। अब जब क्लास डेबिट कार्ड एक्सटेंड्स कार्ड करेगा तो ये सारे एट्रीब्यूट्स अलोंग विद दिस मेथड स्पेंड ऑनलाइन ये सब क्या हो जाएंगे, इनहेरिट हो जाएंगे और इनहेरिट होकर के डेबिट कार्ड का पार्ट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमें कोड डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। कोड को डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा। प्लस हमने डेबिट कार्ड में क्या करा, डेबिट कार्ड चूंकि आपके अकाउंट से लिंक होता है तो अकाउंट बैलेंस एट्रीब्यूट को ऐड करा एज एन एक्सटेंशन टू वॉट एवर आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द कार्ड क्लास, ठीक है। एज वेल एज एक एक्सटेंशन मैंने बिहेवियर यानी मेथड्स के टर्म में भी ऐड करा, दैट इज कैश विड्रॉ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन फ्रॉम द कार्ड। नॉर्मल कार्ड है तो वो स्पेंड ऑनलाइन हो सकता है, उसमें नॉर्मल कार्ड में ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हैं, यानी जो कार्ड है चाहे वो डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो कौन सा भी कार्ड हो, ठीक है, ऑनलाइन उससे स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कैश विड्रॉ करने का काम आप सिर्फ डेबिट कार्ड से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से नहीं करेंगे, ये मैं रूल डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन हमने करा था अकाउंट बैलेंस और कैश विड्रॉ ये दोनों डेबिट कार्ड का एक्सटेंशन था, करेक्ट। फिर हमने एक टेस्ट ऐप क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड था। कार्ड क्लास में, डेबिट कार्ड क्लास में या क्रेडिट कार्ड क्लास में ये सारी एंटिटीज़ हैं, राइट, एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ में मेन मेथड की ज़रूरत नहीं है आपको। मेन मेथड की ज़रूरत वहीं पे है जहाँ से एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है ना, क्योंकि मेन मेथड स्टार्ट मार्क्स द इंटरेस्ट, ठीक है, वहाँ से कंट्रोल एक्सिक्यूट करना शुरू करता है स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो इस टेस्ट ऐप में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड मैंने बनाया और इसके अंदर कार्ड का ऑब्जेक्ट बना के भी हमने देखा, डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट बना के भी देखा, तमाम तरह की परम्यूटेशंस हमने देखी थी, राइट, करेक्ट। इसी को मैं अब कोड में डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर ज़रूर देख लेना, उसमें एक्लिप्स का इंस्टॉलेशन वगैरह है। डायरेक्टली मैं एक्लिप्स खोल रहा हूँ, देखो ये एक्लिप्स आईडी है, ठीक है। ठीक है, अब मैं ये देखो ये पैकेज एक्सप्लोरर कहलाता है, ये आपका एडिटर विंडो है, राइट। ये कंसोल है जहाँ विंडो के आउटपुट आएगा, ठीक है। जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ वो वन टाइम स्टेप्स हैं, ये सारे सेकेंड थर्ड फोर्थ वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो लेक्चर वीडियोज अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भी मैंने अपलोड करे हैं आपके। मैं नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, राइट क्लिक, पैकेज एक्सप्लोरर पर राइट क्लिक करा, न्यू जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया से डेमो इनहेरिटेंस, राइट, इनहेरिटेंस का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा हूँ मैं। कायदे से प्रोजेक्ट का नाम है तो मैं इसको इस तरह का करके नाम जो दे रहा हूँ कुछ ऐसा देता हूँ, डेमो इनहेरिटेंस। जावा SE21 को ये ले रहा है, फिनिश, ये प्रोजेक्ट बन के आ गया, राइट, प्रोजेक्ट बन के आ गया। प्रोजेक्ट के अंदर हम गए SRC यानी सोर्स कोड फोल्डर, इसके अंदर गए, सब कुछ ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में कवर कर रखा है। लेक्चर वीडियोस में जाकर के लाइन से शुरू से पढ़ना शुरू करना, ठीक है। इस पे जाके मैं पैकेज बना रहा हूँ, पैकेज क्या होता है ये भी आप लोग को बता चुका हूँ और लेक्चर वीडियोस में कवर्ड है। तो मैंने क्या करा, पैकेज का नाम डाला, से फॉर एग्जाम्पल in.ac.jh, जो नॉर्मल मैं फॉलो करता हूँ ट्रेंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो 3 फोल्डर स्ट्रक्चर बनेंगे, इनके अंदर AC बनेगा, AC के अंदर
जेएच बनेगा, और ये सारी चीज़ें एसआरसी के अंदर बन रही हैं। ठीक है, ये भी वन टाइम एक्टिविटी है। अब इस पैकेज को सिलेक्ट कर रखा है मैंने, राइट क्लिक करके न्यू क्लास। ठीक है, अब वो काम करने जा रहा हूँ जो मैंने आपको कल क्लास में बोर्ड में पढ़ाया है। अब तक का जो काम है ये प्रीवियस वीडियो में सारे आपको मिल जाएंगे, डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे पूरे लेक्चर इसमें डेडिकेटेड है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लास कार्ड, राइट, सबसे पहले क्लास कार्ड बनाया था। क्लास कार्ड मेन चाहिए, इसमें मेन बनाया था, नहीं बनाया था, इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन विच मेथड स्टब वुड यू लाइक टू क्रिएट, ये उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें मेन बनाना है, यानी स्टार्ट ऐप जो क्लास बनाया था उसमें बनाएंगे। राइट, इसमें नहीं हमने सिलेक्ट करा, इसको फिनिश कर दिया। देखो ऐसा कोड लिख करके आ गया। राइट, अब जो हमने अपने मोबाइल में, बताओ क्या क्या फील्ड्स हमने बनाई थी, लाइन से बताओ। कार्ड लिमिट बनाई थी, पब्लिक फ्लोट कार्ड लिमिट, मैं कैमल केस कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, कार्ड लिमिट। ठीक है, और बताओ क्या बनाई थी, हैं कार्ड नेम क्या टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का, कार्ड होल्डर नेम। राइट, और बताओ पब्लिक डेट टाइम क्लास भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए सिंप्लिसिटी के लिए स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग इशू डेट यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का। सेम गोज फॉर पब्लिक स्ट्रिंग वैलिड थ्रू या एक्सपायरी डेट, है ना, एक्सपायरी डेट। ठीक है, और क्या था, पब्लिक लॉन्ग कार्ड नंबर, करेक्ट। और क्या था, पब्लिक इंट्रा होगा ना, सीवीवी। और कुछ था नहीं। बिहेवियर क्या था, मेथड क्या बनाया था मैंने, कार्ड में क्या मेथड बनाया था, स्पेंड ऑनलाइन, जिसमें अमाउंट ले रहा था और स्ट्रिंग पे का नाम ले रहा था, और हमने इसमें प्रिंट करा था रुपीज़ प्लस अमाउंट प्लस स्पेंड ऑन पे, है ना, ऐसा करा था। सेम काम यहाँ पे कर देते हैं, पब्लिक वॉइड spend online, again camel case, because this is also a method, and a method and a variable have the same convention, camel case। ठीक है, इनके जो आइडेंटिफायर होते हैं, नाम होते हैं, उनका सेम कन्वेंशन होता है। फ्लोट अमाउंट कॉमा स्ट्रिंग पे, राइट, यही था, ये बन गई बॉडी इसकी, करेक्ट। ये एरर क्यों दे रहा है भाई, रेड लाइन दिख रही है ना, एरर है ना, क्या एरर है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप एज कैपिटल, स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ अ क्लास, राइट, गलती से मैंने ऐसे स्मॉल कर लिया तो इट शुड बी कैपिटल, इसलिए एरर दे रहा है। अगर आप यहाँ भी देखोगे ना तो यहाँ आपको हेल्प बताएगा, जो बल्ब दिख रहा है ना, बल्ब पर क्लिक करो, यहाँ पे ये आपको बताएगा आपको क्या करना है। चेंज टू स्प्रिंग नहीं करना है, चेंज टू स्ट्रिंग, है ना, ये ऑप्शन सही है। जावा डॉट लैंग में स्ट्रिंग जो है चेंज टू स्ट्रिंग कह रहा है ना, दिस इज व्हाट वी वांट। कई सारे ऑप्शन नहीं दिखाएगा, जो उसको सही लगेगा आपको वो चूज़ करना है, जो आप इंटेंडेड है, आपका इंटेंशन जो है। ये मैंने चूज़ करा, अपने आप देखो उसने कैपिटल कर दिया। ठीक है, तो हेल्प भी दिखा रहा है आपको, जहाँ बल्ब देखे समझ लीजिए हेल्प है वहाँ पर। ठीक है, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ कोड को। Now system.out.println rupees plus amount plus spent on plus pay, करेक्ट।
ठीक है, ये चाहते थे। एक लाइन और कोड करा था, वो क्या था? कैश लिमिट इज इक्वल टू कैश लिमिट माइनस अमाउंट। जो कैश लिमिट थी अगर 1 लाख की थी तो 1 लाख से घट के अब अगर 5,000 स्पेंड करा है तो 95,000 हो जाए, है ना। तो इसके कोड के लिए हमने करा कैश लिमिट नहीं, कार्ड लिमिट है। कार्ड लिमिट इज इक्वल टू कार्ड लिमिट माइनस क्या? अमाउंट, राइट। उधर देखने की जरूरत नहीं, इधर अकल लगाओ ना। क्या उधर देखने की जरूरत है? अमाउंट ही जनरेट करेंगे ना, जो अमाउंट हम कार्ड लिमिट में कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। अच्छा देखो, ये गलती मैंने करी है, सिंटैक्टिकल गलती नहीं करी है, कन्वेंशनल गलती करी है। सॉरी, कार्ड लिमिट में एल कैपिटल होना चाहिए कन्वेंशन के हिसाब से, है ना, कैमल केस कन्वेंशन के हिसाब से। मैंने स्मॉल कर दिया है, तो अगर यहाँ चेंज करूँगा तो मुझे कहाँ का चेंज करना पड़ेगा? यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कोई चेंजेस आप देखें जो गलती से आपने कर रखा है, तो डायरेक्टली जाकर के मैनुअली उसको चेंज करोगे तो मल्टीपल प्लेसेस में चेंज होंगे। अभी तो छोटा सा प्रोग्राम है, मुश्किल से 1 क्लास अभी लिखा है तो 3 जगह चेंज दिखा रहा है, राइट। अगर मैंने पूरा एप्लीकेशन बनाया होता तो 10,000 जगह चेंज दिखा रहा होता, करेक्ट। तो ऐसे चेंज नहीं करना, चेंज कैसे करना है? अब मुझे ये गलती लगी कि ये कन्वेंशन को फॉलो नहीं करना है, मुझे चेंज करना है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, रीफैक्टर में जाऊंगा, वहां जाने के बाद रीनेम ऑप्शन दिखेगा मुझे। डायरेक्टली वहां जाके मिटा के रीनेम नहीं करूंगा, बैक इस पर प्रेस करके रीनेम नहीं करूंगा। फिर से देख लो क्या करा है मैंने। जिस चीज़ को चेंज करना है उस पर गए, राइट क्लिक करा, ठीक है। रीफैक्टर ऑप्शन आएगा सोर्स के ठीक नीचे। रीफैक्टर का मतलब ही होता है कि बाद में चीज़ को करेक्ट करना, और ये हर एडवांस आईडी में इस तरह की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। रीनेम का ऑप्शन चूज किया मैंने, अब एल को मैं कर दे रहा हूँ कैपिटल, ये चाहिए था मुझे, करेक्ट। इंटर की प्रेस किया, देखिए यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया। अगर ये 10,000 जगह भी होता तो 10,000 जगह आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता, आपको खोज करके चेंज करने की मैनुअली ज़रूरत नहीं पड़ती। आईडी में और मैनुअल कोड में यही तो फ़र्क है ना। आईडी आपको प्रोडक्टिव बनाता है, फास्ट बनाता है, ठीक है। क्या दिया तक क्लियर? ठीक है, ये क्लास मेरी रेडी हो गई। अब हम बनाते हैं डेबिट कार्ड, करेक्ट। डेबिट कार्ड में फिर से हम ये पैकेज को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास डेबिट कार्ड बना दिया मैंने, राइट। क्लास बन के आ गई। अब इस क्लास को देखो और आप इस फिगर को देखो, क्या ये वाला जो रिलेशनशिप है डेबिट कार्ड जो कार्ड के का चाइल्ड बन रहा है इनहेरिटेंस में, क्या ये वाला रिलेशनशिप अभी तक बनाया है मैंने? नहीं बनाया है। क्या करना चाहिए मुझे? कोड में एक्सटेंड यूज करना चाहिए, राइट। तब जाके क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड बनेगा। यानी डेबिट कार्ड इज क्रेडिट कार्ड हम तभी कह सकते हैं जब डेबिट कार्ड क्लास डेबिट कार्ड एक्सटेंड्स कार्ड लिखेंगे तभी कह सकते हैं, राइट। तभी तो इनहेरिट करेगा कार्ड से सब कुछ जो कार्ड में हमने बनाया है। अभी तक जो है डेबिट कार्ड आइसोलेशन में है, सेपरेट क्लास है, इसका कार्ड से कोई रिलेशनशिप अभी पेरेंट चाइल्ड का सेट नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सटेंड्स कार्ड। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन गया। अब कार्ड में जो कुछ है वो ऑटोमेटिकली इसके पार्ट बन गया। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी पार्ट जो कुछ कार्ड में है वो बन गया। यानी क्या क्या पार्ट बन गया इसका? तो सारे वेरिएबल्स थे, कार्ड लिमिट, कार्ड होल्डर नेम, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर, सीवीवी, ये सारे वेरिएबल्स भी
डेबिट कार्ड का पार्ट बन गए ऑटोमेटिकली, और स्पेंड ऑनलाइन मेथड भी उसका पार्ट बन गया। हालांकि डेबिट कार्ड के क्लास की बॉडी में अभी एक लाइन का भी कोड हमने नहीं लिखा है, ठीक है, करेक्ट। अब डेबिट कार्ड में हमने क्या करा था, एक्सटेंशन प्रोवाइड करा था, उससे आगे बढ़ गए थे। जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो कार्ड से आ रहा है, नेट होकर के आ रहा है पेरेंट क्लास से, उसके आगे अब डेबिट कार्ड को अपनी स्पेसिफिक क्या चीज़ की ज़रूरत है वो हमने डेबिट कार्ड में प्रोवाइड करी थी। चाइल्ड में क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं, तभी तो कीवर्ड का नाम भी एक्सटेंस है, डेबिट कार्ड एक्सटेंस कार्ड, है ना। यानी कार्ड की डेफिनेशन जो इनहेरिट की है अब उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं टू समथिंग मोर स्पेसिफिक, ठीक है। कार्ड में जो था वो क्या था, जनरलाइज था, तो डेबिट कार्ड के लिए भी सेम रहेगा, क्रेडिट कार्ड के लिए भी सेम रहेगा, जनरलाइज था, है ना। अब डेबिट कार्ड में जो हम कोड लिखेंगे वो ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाएगा डेबिट कार्ड के लिए, क्लियर है भाई। तो डेबिट कार्ड में हमने क्या लिखा था बताओ, डेबिट कार्ड में हमने एक तो अकाउंट बैलेंस बनाया था वेरिएबल फ्लोट टाइप का, दूसरा क्या करा था, कैश विड्रॉ मेथड बनाया था जो विड्रॉल अमाउंट ले रहा था, और हमने कंडीशन चेक करी थी इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस माइनस अमाउंट, ठीक है, और प्रिंट कर दिया था रुपीज अमाउंट विड्रॉन, ठीक है। एल्स कंडीशन में क्या करा था, इनसफिशिएंट बैलेंस को प्रिंट कर दिया था, यही करा था, ठीक है गाइस, ठीक है ना। यही काम हम रिप्लिकेट करने जा रहे हैं कोड में। अब वेरिएबल जो बनाया पब्लिक फ्लोट अकाउंट बैलेंस, कोडिंग कन्वेंशन कैमल केस, हर बार कह रहा हूँ ध्यान रखना। मेथड जो बनाना है कैश विड्रॉ पब्लिक वॉइड कैश विड्रॉ, अगेन कैमल केस कन्वेंशन, इसमें हम जो पास कर रहे हैं फ्लोट अमाउंट पास कर रहे हैं, इसकी बॉडी बना दिया, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे इफ क्या है, अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू अकाउंट बैलेंस, राइट। In that case we will allow the amount to be withdrawn, that means the account balance must be changed, right, decreased by the amount, right। तो हम क्या लिखेंगे, न्यू अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस माइनस अमाउंट, करेक्ट, ठीक है। अब इसी को प्रिंट कर दे रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रुपीज प्लस अमाउंट प्लस मैसेज विथ ड्रॉन, ठीक है, लगा हुआ गाइस, करेक्ट है, कोड चेक कर लो, ठीक है। वही कोड है ना जो कल डायग्राम में बनाया था, कुछ और तो नहीं है। एल्स वाला कंडीशन बचा, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या करना था हमें, इनसफिशिएंट फंड, एरर कॉलम इन सफिशिएंट फंड्स, आगे लिख देते हैं कैन नॉट विड्रॉ, क्या नहीं विड्रॉ कर सकते, प्लस अमाउंट, ठीक है। क्या कर दे, फुल स्क्रीन कर दे, अच्छा, ठीक है। बल्कि इसको ऐसे लिख देते हैं, कैन नॉट विड्रॉ मोर देन
अमाउंट की जगह मैं एक काम कर दे रहा हूँ, इसको अकाउंट बैलेंस कर दे रहा हूँ, है ना। ज़्यादा क्लियर मैसेज जाएगा कि अकाउंट बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अमाउंट उसको पता ही उसने क्या डाला है, अकाउंट बैलेंस को पता चल जाएगा, उससे कम अमाउंट डालेगा फिर। ठीक है, ये देखो स्टार दिख रहा है, स्टार छोटा सा स्टार दिख रहा है यहाँ पर, जो एरो दिख रही है, इसका मतलब भी सेव नहीं है। मैं कंट्रोल एस करा, मैंने सेव करा, वो स्टार्ट चला गया। तो कई बार क्या होता है, आप सेव नहीं करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं, तो जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमेशा कार्ड सेव है, डेबिट कार्ड सेव है, स्टार टाइप जो चलाऊंगा वो सेव है, सब चेक कर लेना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी परेशान रहता है काफ़ी देर तक कि हुआ क्या, चल क्यों नहीं रहा है सही, तो समझ में आता है कि सेव ही नहीं करा है, तो चलेगा कहाँ से। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है भाई। चाहे तो एल्स का कोड आप बॉडी में डाल सकते हैं, चाहे सिंगल लाइन कोड है तो एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कोड में किसी भी ब्लॉक में बॉडी देना मैंडेटरी नहीं है, सिंगल लाइन को वो बॉडी मानता है, उसकी अगली लाइन को बॉडी का पार्ट नहीं मानेगा। ठीक है भाई, अब क्या बनाना है हमको बताओ। वापस से पैकेज पे जा रहा हूँ मैं, जो कुछ करेंगे पैकेज के अंदर ही करेंगे। ठीक है, पैकेज क्या होता है पढ़ लेना एक बार वीडियोस में, पूरा बना के ऐसे ही कोड में दिखा। जो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो बोर्ड वाली रिकॉर्डिंग नहीं है, वो सब लाइव रिकॉर्डिंग है करते हुए। ठीक है, जो कुछ आपको मैंने पढ़ाया है, जो मैं नहीं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर पाया हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिलेंगी बैच के हिसाब से। ठीक है, अदरवाइज मिलेंगी आपको सब चीज़ें। क्लास क्या नाम था इसका, स्टार्ट ऐप है ना, ऐप स्टार्ट करना है हमें, इसमें हमें मेन मेथड चाहिए। मेन मेथड नहीं होगा तो स्टार्ट कैसे होगा, रन कैसे होगा, राइट। तो जिस क्लास को रन करना है उस क्लास में मेन मेथड होना चाहिए। तो हमें इसको रन करना है, तो हमने मेन मेथड क्लिक कर दिया है यहाँ पर, देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जब मैं इसको फिनिश करूंगा तो स्टार्ट ऐप बनेगा, तो मेन मेथड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मिलेगा आपको। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट से सब लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब लिखा हुआ मिलेगा, राइट। ठीक है, अब इसके अंदर कोड हमने क्या लिखा था, लेट्स सी। कार्ड का ऑब्जेक्ट बनाया था, कार्ड के वेरिएबल्स को सेट करा था, है ना। फिर कार्ड पे स्पेंड ऑनलाइन मेथड कॉल करा था, कार्ड की लिमिट सेट करी थी, स्पेंड ऑनलाइन मेथड करा था। ठीक है, ये ध्यान रहो, जब तक हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिकली नहीं कहेंगे, तब तक हम कार्ड की जब बात कर रहे हैं तो कार्ड इज समथिंग विच इज नॉट वेरी क्लियर थिंग। या तो डेबिट कार्ड होता है, या क्रेडिट कार्ड होता है, या किसी और टाइप का कार्ड होता है, उसका कोई एक नाम होता है ना। कार्ड तो हमने बनाया इसीलिए कि जो कॉमन फंक्शनलिटी है उसको उसमें कोड कर दे, ताकि वो इनहेरिट होके सबको मिल जाए, डुप्लीकेट ना करना पड़े हर क्लास में, राइट। So actually card doesn't make sense. Just for the sake of demonstration, we are going to create the object of the card class. Card C1 type declaration is equal to new card. Object बन गया। अब कार्ड के जितने भी वेरिएबल्स और मेथड है वो क्या है, विजिबिलिटी क्या है उनकी। जितने भी मेथड्स और वेरिएबल्स है कार्ड क्लास की, उनकी विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक है। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है, वो पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी क्लास से विजिबल होंगे। तो विजिबिलिटी का मतलब क्या है, C1 डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा तो देखो सब दिख रहा है, कार्ड होल्डर नेम दिख रहा है, ग्रीन में दिख रहा है, राइट, यानी पब्लिक है। कार्ड लिमिट दिख रहा है, ग्रीन में दिख रहा है, पब्लिक है। कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, इशू डेट सब मुझे दिख रहा है। ठीक है, कार्ड के वेरिएबल दिख रहे हैं, डेबिट कार्ड के नहीं दिख रहे हैं। कार्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, कार्ड का रेफरेंस वेरिएबल है, राइट। और कुछ मेथड्स आपको दिखेंगे, इक्वल्स, गेट क्लास, हैश कोड, जो आपने नहीं कोड किए हैं, इनको इग्नोर करो फिलहाल के लिए, बाद में हम देखेंगे कहाँ से आ रहा है। इसमें से जो जाना पहचाना मेथड है वो कौन सा है, कौन से मेथड को आप पहचान रहे हो, स्पेंड ऑनलाइन, यही आपने कोड किया है ना, स्पेंड ऑनलाइन को आप पहचान रहे हो, राइट। ये भी देखो ग्रीन में दिखा रहा है, ये डार्क ग्रीन सर्किल दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी पब्लिक है। ठीक है, प्राइवेट होता तो रेड में दिखाता, करेक्ट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे फील्ड्स को मैं इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ। कार्ड होल्डर नेम,
इज इक्वल टू, और मैं बार बार कह रहा हूँ ये तरीका जो पब्लिक वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर कर रखा है, दिस इज रॉन्ग। आगे मैं बताऊंगा कैसा नहीं करना है, उसकी जगह क्या करना है, ठीक है। नेम इनिशियलाइज कर दिया, C1 डॉट कार्ड नंबर इनिशियलाइज कर दूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 बड़ा 16 डिजिट हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। क्यों एरर दे रहा है? कल बताया था मैंने कि बोर्ड पे बताया था, हाँ ये वैल्यू जो है लिटरल जो है ये फ्लोट है बाय डिफॉल्ट, और कार्ड नंबर जो है लॉन्ग वैल्यू है, ये सॉरी ये वैल्यू इंट है, और कार्ड नंबर जो है वो लॉन्ग वैल्यू है। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा भाई ये इसको इंट की तरह ट्रीट ना करो, इसको लॉन्ग वैल्यू ट्रीट करो। क्या हो गया इसको? टाइम मिसमैच। कार्ड नंबर क्या दे रखा है मैंने? कार्ड नंबर स्ट्रिंग है क्या? लॉन्ग है ना? अच्छा, डबल कोड में नहीं देना है ना भाई, गलती से डबल कोड लग गया था मुझसे। बताते रहो भाई, कुछ गलती हो तो बताते रहो, ठीक है, ध्यान में रखो ये सब चीज़ें। लॉन्ग वैल्यू तो डबल कोड क्यों, तो स्ट्रिंग में जाएगा ना। अब ठीक है, एल नहीं होता तो प्रॉब्लम होती, वो जो कहा था वो सही है। अदरवाइज स्मॉल एल और कैपिटल एल, स्मॉल एल कहेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे 1 से, इसलिए मैं कैपिटल एल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये एरर चली गई। देन C1 डॉट, अब क्या बचा? कार्ड होल्डर हो गया, कार्ड नंबर बन गया, इशू डेट इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है राइट, इसको हम दे देंगे से फॉर एग्जांपल मैंने कहा 12-01 क्या लिखा था उसमें मैंने 2023 ऐसे कुछ लिखा था राइट। C1 डॉट एक्सपायरी डेट इज इक्वल टू 12-01-2027, ठीक है भाई। फिर C1 डॉट CVV 3 डिजिट का होता है, इज इक्वल टू 1 2 3 डाल दिया मैंने, करेक्ट, ठीक है। अब क्या बचा? कुछ बचा है जो इनिशियलाइज नहीं करा है मैंने? देखो कुछ बचा है क्या? कार्ड लिमिट बची है, करेक्ट। कार्ड लिमिट को इनिशियलाइज करते हैं हम, इसे मैंने कर दिया 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट। कार्ड लिमिट मैंने फ्लोट लिया था ना, ठीक है, होना चाहिए आइडली। रिसेंट कंपाइलर है तो हो सकता है ये एरर नहीं शो कर रहा है, अदरवाइज एरर शो करना चाहिए था, प्रीवियस कंपाइलर्स करते थे, तो रिसेंट वर्जन है तो इसलिए नहीं कर रहा होगा। खैर एफ लगाओ, लगा दो है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, ज़्यादा वर्बोज रहेगा, है ना, डिफ़ॉल्ट उसकी डबल होती है, ठीक है। तो ऑल सेट, वेरिएबल सारे सेट हो गए। अब क्या किया था हमने? फंक्शन कॉल किया था राइट। C1 डॉट एक ही फंक्शन हमने लिखा है, फंक्शन कौन सा? स्पेंड ऑनलाइन राइट। स्पेंड ऑनलाइन मैंने कॉल करा, फॉर एग्जांपल पहला आर्गुमेंट क्या था? अमाउंट, कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं राइट, है ना, फॉर एग्जांपल 4000, ठीक है। दूसरा क्या था? पेई का नेम, मान लो अमेजन के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ मैं, अमेजन डॉट, ऑल सेट। और कुछ कोड में लिखा था हमने कल, फिर प्रिंट करा था कार्ड लिमिट कितनी बच रही है ना, लास्ट लाइन देख लो, कार्ड लिमिट प्रिंट करा था ना, कार्ड लिमिट प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कार्ड लिमिट लेफ्ट, ठीक है, इक्वल टू कर दे रहा हूँ। क्या करूँ बताओ? प्लस क्या करूँ?
C1 डॉट कार्ड लिमिट। जो स्पेंड ऑनलाइन मेथड है उसने ऑलरेडी कार्ड लिमिट को मेथड ने रिड्यूस कर दिया है ना। उसमें कोड हमने लिख रखा है ना, कार्ड लिमिट इज इक्वल टू कार्ड लिमिट माइनस अमाउंट। अब जो हमें कार्ड लिमिट मिलेगा 1,00,000 में से 4,000 कम होकर के क्या मिलेगा, 96,000 मिलेगा, राइट। चला के देख लें कोड एक बार। सारी फाइल सेव है क्या? स्टार्ट ऐप सेव नहीं है, सेव कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स रन इट। ₹4,000 spent on Amazon.in, card limit left 96,000, करेक्ट भाई? सही है, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगर कार्ड की जगह मैं डेबिट कार्ड कर दूं, डेबिट कार्ड, यहाँ भी डेबिट कार्ड, स्पेलिंग गलत है, सही है। अब कोड चलेगा, कंपाइल तो हो गया, चलेगा, सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड के पास वो सारी चीज़ें हैं जो क्रेडिट कार्ड के पास है, और वही ट्रांजेक्शन आप स्पेंड ऑनलाइन के थ्रू डेबिट कार्ड में भी कर रहे हो, राइट, ठीक है। लेट्स रन अगेन, देखिए फिर से सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, फाइन। नाउ थर्ड थिंग व्हाट वी हैव डन इज, इसको हमने कार्ड रखा था, इसको डेबिट कार्ड रखा था, ठीक है ना। और हमने कहा था इसका उल्टा नहीं कर सकते, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते, डेबिट कार्ड, मान लो इसको मैं कमेंट में डाल दूं, C1 इज इक्वल टू न्यू कार्ड, ऐसा हम नहीं कर सकते, बिकॉज डायग्राम के हिसाब से डेबिट कार्ड इज नॉट नेसेसरी कार्ड इज नॉट नेसेसरी अ डेबिट कार्ड, इट कुड बी अ क्रेडिट कार्ड आल्सो। लेकिन इस लाइन के को कैसे हम रीड करेंगे, डेबिट कार्ड इज अ कार्ड, लेफ्ट से राइट, मतलब राइट से लेफ्ट, है ना, डेबिट कार्ड इज अ कार्ड, यहाँ कार्ड इज अ डेबिट कार्ड इज फॉल्स, तो ये कंपाइलेशन फेल दे रहा है। तो ये याद रखने का तरीका है कि हमेशा आप पेरेंट क्लास के टाइप से चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करा सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास के टाइप से पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं कर सकते हैं, तो दिस विल नॉट कंपाइल, विल नॉट कंपाइल, ठीक है। हमें इसको ऐसे ही रखना है। अब कोड रन करें तो चलेगा, सेम आउटपुट अगेन, ठीक है। अब कोड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, C1 डॉट, है तो ये डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट, भले ही रेफरेंस वेरिएबल कार्ड का है तो डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट, और डेबिट कार्ड के ऑब्जेक्ट में अकाउंट बैलेंस का भी वेरिएबल है जिसके लिए स्पेस रिजर्व होगी ऑब्जेक्ट में, और साथ में उसमें एक एडिशनल बिहेवियर एक्सटेंशन हमने डिफाइन कर रखा था, क्या कर रखा था, विड्रॉ, कैश विड्रॉ, राइट। क्या अकाउंट बैलेंस और कैश विड्रॉ C1 पे डॉट ऑपरेटर लगाने पे हमें दिखाई दे रहा है? पहले वेरिएबल में देखो, अकाउंट बैलेंस दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कैश विड्रॉ दिख रहा है क्या? स्पेंड ऑनलाइन तो दिख रहा है जो कार्ड से आ रहा है, लेकिन डेबिट कार्ड का जो एक्सटेंशन है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्या रीजन बताया था? क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम को सुपर टाइप कर रहे हैं,
और प्रोग्राम में सुपर टाइप में क्या होता है, जो सुपर टाइप रेफरेंस वेरिएबल है उसके अंदर जो कुछ आपने डिफाइन कर रखा है वेरिएबल या मेथड, रेफरेंस वेरिएबल पे डॉट ऑपरेटर लगाने पे कंपाइलर वहीं तक देखेगा। यानी जो कुछ वेरिएबल्स कार्ड में डिफाइंड है, जो कुछ मेथड कार्ड में डिफाइंड है, वही आपको C1 पे डॉट ऑपरेटर लगा करके आप दिखेगा, वही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेबिट कार्ड का आप यूज नहीं कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। 2023 में हुआ था, मार्च 2023 नहीं, 2022, 22 हाँ हाँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ लेकिन 22 है, 22 है, हाँ 22 है। हाँ 21 में सबमिट किया था दिसंबर में, 22 में उन्होंने उनकी बात किया था, मेरे बात किया था, सर ये हुई तो विद्या नहीं है, नहीं पता, मेरी डेट नहीं है। ठीक है भाई गाइस, ज़्यादा क्लियर है। अब हमें C1 पे यूज़ करना है, अकाउंट बैलेंस को सेट करना है और कैश विड्रॉ को यूज़ करना है। तो हम क्या करें? कार्ड के रेफरेंस वेरिएबल से तो नहीं हो पाएगा, है ना? रेफरेंस वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए हमारा? डेबिट कार्ड का होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दिखेगा अकाउंट बैलेंस दिख रहा है, राइट? आ गया अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस आ गया तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू, मैंने कहा 50,000, करेक्ट? अकाउंट बैलेंस इज 50,000। अब C1 डॉट कैश विड्रॉ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बच्ची छुट्टी पे है, मैं एक्चुअली क्लास पे हूँ, आप सीधे चले ही जाइए, आप मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा अभी। ठीक है भाई, अब कैश विड्रॉ भी दिख रहा है, कैश विड्रॉ मैंने डाल दिया 2000, ठीक है? अब बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए कैश विड्रॉ मेथड से? कैश विड्रॉ मेथड किस क्लास में है? डेबिट कार्ड में। तो डेबिट कार्ड में जाके देख लो एक बार कोड क्या कह रहा है। अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस कितना था? 50,000। हमने विड्रॉ करा है 2,000। कंडीशन ट्रू हो रही है, कोड के अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू अकाउंट बैलेंस माइनस अमाउंट, यानी अकाउंट बैलेंस 48,000 हो जाएगा, रुपीज़ अमाउंट विड्रॉन रुपीज़ 2,000 विड्रॉन प्रिंट हो जाएगा, है ना? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करता? इनसफिशिएंट फंड्स कहता है, कैन नॉट विड्रॉ मोर देन अकाउंट बैलेंस कहता है। ठीक है, स्टार्ट ऐप में इसको रन कर रहा हूँ मैं, रन किया, आउटपुट आपको मिल रहा है ₹2000 विड्रॉन। और उससे पहले जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? स्पेंड ऑनलाइन, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट पे जो लाइन नंबर सिस्टम लगाया है इसकी वजह से ऑनलाइन परचेज करके दिखा रहा है डाटा, राइट? दो काम करा है ना, एक तो स्पेंड ऑनलाइन भी करा है, कैश विड्रॉ भी करा है सेम कोड के अंदर, तो दोनों चल रहा है। ये जो आ रहा है 2000 विड्रॉन कह रहा है। मैं फिर से एक बार विड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आपके लिमिट एक्सीड कर देता हूँ। C1 डॉट कैश विड्रॉ, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल 55,000, करेक्ट? अब क्या होगा? पहली बार में तो विड्रॉ कर देगा, दूसरी बार में इसको मुझे एरर देना चाहिए और क्या बोलेगा कि आप 48,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, ये बोलना चाहिए, राइट? ठीक है भाई, सब कुछ पुराना आ रहा है, 2000 विड्रॉ हो गया है, 48,000 बचा था तो उसने कहा इनसफिशिएंट फंड्स, मैंने 55,000 निकालने की कोशिश करी,
कितने का? कैन नॉट विड्रॉ मोर देन 48,000। ठीक है भाई, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, बिजनेस के हिसाब से ज़रा बताओ कि डेबिट कार्ड में स्पेंड ऑनलाइन मेथड जो है वो सही है? एक्चुअली जो डेबिट कार्ड में जैसा होता है उसके हिसाब से स्पेंड ऑनलाइन मेथड कहाँ पे डिफाइंड है? कार्ड में डिफाइंड है। और कार्ड में जो डिफाइंड है उसका बिहेवियर देखो, ये स्पेंड ऑनलाइन मेथड। इसको देख करके मुझे बताओ क्या ये बिहेवियर डेबिट कार्ड पे भी अप्लाई हो रहा है सही? लॉजिक के हिसाब से। एक्चुअली आप डेबिट कार्ड यूज करते हो ना आप? ये सही लिखा गया है? क्या ये कोड सही लिखा गया है? सबसे पहले तो इसको लिमिट चेक करना चाहिए। हमने लिमिट चेक नहीं कराया है ना? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लिमिट चेक कराते हैं। ये सब कोड तब चले जब लिमिट से नीचे हो। पता चला कि कार्ड लिमिट आपकी 1 लाख की है, आप इस पर 2.5 लाख करना चाह रहे हो, वो आपको ना करने दे, है ना? इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू कार्ड लिमिट, उस कंडीशन में यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। ठीक है? ठीक है भाई। अब हम जाते हैं वापस, एक बार चेक कर लेते हैं स्टार्ट ऐप में। अभी तो चलेगा ये कोड, अभी तो 5000 खर्च किया है, वो 1 लाख की लिमिट से नीचे चलेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे मैंने 4 लाख खर्च करने की कोशिश करता, मैं 40,000 की जगह 2 जीरो ऐड कर दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या मिलेगा आपको? विड्रॉ नहीं करेगा, राइट? विड्रॉ नहीं करेगा तो मतलब क्या होगा? कार्ड के इस कोड में इंटर नहीं करेगा, इस वाले कोड में इंटर नहीं करेगा, कार्ड लिमिट को रिड्यूस नहीं करेगा, कार्ड लिमिट 1 लाख ही रह जाएगी। जो कार्ड लिमिट बाद में प्रिंट करा है 1 लाख ही रह जाएगी, है ना? इस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं, है ना? एरर मैसेज हमने प्रिंट नहीं करा है। ठीक है, तो स्टार्ट ऐप को रन करके देखते हैं एक बार। कार्ड लिमिट लेफ्ट 1 लाख आ गया, क्योंकि कार्ड में कुछ स्पेंड ही नहीं हो पाया। बाद में हमने लिमिट प्रिंट करी थी, वो लिमिट जो पहले थी वही रह गई, है नहीं? बाकी तो ये विड्रॉ वाला है, ये जो 2,000 विड्रॉ के सफिशिएंट बैलेंस, फिर हमने 55,000 जो विड्रॉ करने की कोशिश करी, इन दो लाइन की वजह से बाकी दबा रहा है, राइट? ये पहली वाली जो लाइन है वो ये 4 लाख के जो ट्रांजेक्शन लाइन में 15 में करने की कोशिश करी उसकी वजह से आ रहा है, पहला वाला आउटपुट। गैस क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? चाहे किसी भी टाइप का कार्ड हो, सब कार्ड पे आप ऑनलाइन स्पेंड तो कर सकते हो। ठीक है, तो इस बिहेवियर को हमने कार्ड में डाला, दैट मेक सेंस, क्योंकि हर तरह के कार्ड में, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसमें इनहेरिट होकर के वो आ जाएगा। स्पेंड ऑनलाइन को जो मैंने डाला है कार्ड में डाला है, इसलिए डाला है क्योंकि कोई भी कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या किसी और टाइप का भी कार्ड हो, या फ्यूचर में कोई कार्ड बनने वाला हो, किसी टाइप का नया आने वाला हो विद इवोल्यूशन, तो सारे कार्ड्स के लिए ऑनलाइन स्पेंड करना मैंने मान लिया कि अलाउड है। तो ये रूल उस सब तो ठीक है, क्या डेबिट कार्ड के लिए ठीक है? ठीक है कि नहीं है बताओ? डेबिट कार्ड को आप यूज करते हो ना, उसके बिजनेस से सोचो। डेबिट कार्ड पे आप ऑनलाइन कितने का परचेज कर सकते हो? क्या ये सिर्फ ऑनलाइन आपकी स्पेंड लिमिट पे डिपेंड करता है?
और किस पे डिपेंड करता है? डेबिट कार्ड अकाउंट बैलेंस पे तो करता है। क्रेडिट कार्ड को अकाउंट बैलेंस से मतलब नहीं है। आपके अकाउंट में ₹0 होने दो, आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर है तो आप यूज़ कर सकते हो, उसकी बिलिंग बाद में आएगी। डेबिट कार्ड तो नकद वाली बात होती है ना, वो डेबिट करेगा, ऑटोमेटिकली डेबिट करेगा, उसकी बिलिंग साइकिल नहीं होती है ना। तो सिर्फ हम अगर डेबिट कार्ड के लिए कार्ड लिमिट को चेक कर रहे हैं तो ये तो बिजनेस लॉजिक में एरर है। मैंने ये कोड डिलीवर किया तो हमारा बैंक का जो कस्टमर है वो आके कहेगा कि भाई मेरे क्रेडिट कार्ड में तो अकाउंट बैलेंस नहीं है, फिर भी वो आप उसको स्पेंड करने दे रहे हैं, है ना। ये तो हमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसको हमें सुधारना है, इस गलती को सुधारना है। इस गलती को कहाँ सुधारें? यानी एक कंडीशन चेक हमें और लगाना पड़ेगा कि अमाउंट जिसको हम विड्रॉ, जिसको हम स्पेंड करना चाह रहे हैं, स्पेंड ऑनलाइन मेथड में जो पास करा है अमाउंट, दिस अमाउंट इज नॉट ओनली जस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू कार्ड लिमिट, बट इट शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू अकाउंट बैलेंस। तो ये कोड कहाँ लिखूँ मैं? इसमें नहीं लिख सकता ना, कार्ड में नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कोड फिर सब पे अप्लाई हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड में ऐसा बिजनेस नहीं है, क्रेडिट कार्ड में तो आपका अकाउंट बैलेंस 0 है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको स्पेंड कर सकते हैं जितना पैसा आप चाहें, जितनी लिमिट के अंदर हो, ठीक है। लिमिट के अंदर होना चाहिए बस, है ना। और इनफैक्ट अकाउंट बैलेंस वेरिएबल भी कार्ड के अंदर डिफाइंड नहीं है। तो ये चीज़ डिफाइंड कहाँ होगी? डेबिट कार्ड में होगी। अब हम क्या करेंगे, जो नाम से फंक्शन हमने बनाया है और जिस सिग्नेचर से फंक्शन बनाया है, इसी पूरी लाइन को हम कॉपी कर ले रहे हैं, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे हम। इस पूरी लाइन को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। सिग्नेचर में कोई चीज़, पहली लाइन को सिग्नेचर बोलते हैं, राइट। मेथड की पहली लाइन को क्या बोलते हैं हम? सिग्नेचर बोलते हैं। ये बताता है इसकी विजिबिलिटी क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है, क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है या फ्लोट है, क्या है, इसका नाम क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, राइट। फिर क्या क्या पैरामीटर ले रहा है, कोई और रिस्ट्रिक्शन तो इस पर नहीं लगी हुई है, तमाम चीज़ें ये बताएगा सिग्नेचर, पहली लाइन, इसलिए इसको सिग्नेचर बोलते हैं, राइट। मेथड सिग्नेचर को मैंने ले लिया, इसको कॉपी करा, डेबिट कार्ड में जाऊंगा, ठीक है। डेबिट कार्ड में जाने के बाद यहाँ पे जो हमें दोबारा से उस मेथड को फिर से लिखना पड़ेगा, सॉरी बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे भी सिर्फ कैश विड्रॉ मेथड लिखा हुआ है, हम यहाँ से दोबारा से स्पेंड ऑनलाइन मेथड को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और अब इसको, इसमें बिजनेस लॉजिक हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? ये बिजनेस लॉजिक हमारी सिर्फ ये नहीं रह जाएगी, बल्कि इसके साथ हम एक कंडीशन और जोड़ देंगे डेबिट कार्ड में, और वो कंडीशन क्या होगी? एंड। तो एंड होता है कुछ ऐसे, एंड, ठीक है। एंड क्या लिखूं बताओ? अमाउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू अकाउंट बैलेंस। अब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वायलेट करेगी तो हमें डेबिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड करने की परमिशन नहीं है, ठीक है भाई, करेक्ट। अब ये जो डेबिट कार्ड है, अपेरेंटली इसके पास स्पेंड ऑनलाइन मेथड का 2 वर्जन आया, राइट। एक जो कार्ड में डिफाइंड है, जिसमें हम सिर्फ अकाउंट सिर्फ हम कार्ड लिमिट चेक कर रहे हैं, और एक इसमें जो हमने उसको दोबारा से डिफाइन करा है, जिसमें कार्ड लिमिट के साथ अकाउंट बैलेंस भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। 2 वर्जन हो गए, राइट। तो ये जो दूसरा वर्जन हम डिफाइन किया है, जिसमें हमने उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया है, तो इस चेंज करने को हम बोलते हैं कि जो मेथड इनहेरिट होकर के आ रहा है, यानी स्पेंड ऑनलाइन मेथड इनहेरिट होकर के आ रहा है, उसको हम डेबिट कार्ड के अंदर ओवरराइड कर रहे हैं, यानी उसको नल एंड वॉइड कर रहे हैं, नई चीज़ दे रहे हैं, राइट। जैसे कहते हैं ना, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट में जो पटिशनर है उसके अगेंस्ट जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट था वो सही नहीं था,
तो उसने उस जजमेंट को ओवरराइड कर दिया और पटिशनर के फेवर में दे दिया। तो ये टर्म होता है ना, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओवररिडन द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हैज ओवररिडन द जजमेंट गिवन बाय द लोअर बेंच, ठीक है, यानी सिविल कोर्ट, राइट। तो यहाँ मतलब क्या है, स्पेंड ऑनलाइन जो डेबिट कार्ड में है, या नीचे चल रहा है मामला, डेबिट कार्ड स्पेशलाइज्ड है ना, कार्ड जनरलाइज था। और उस वाले एग्जाम्पल में क्या था, जो हाई कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट उससे ज्यादा पावर रखता था, वो स्पेशलाइज था। यहाँ डेबिट कार्ड उससे ज्यादा पावर रखता है क्योंकि इसमें कोर्ट एक्सटेंशन भी है। बात समझ आ रही है। तो अब ये स्पेंड ऑनलाइन जो है ये ओवरराइड कर देगा उस इनहेरिटेड मेथड को जो हम कार्ड से इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरराइड तभी करेगा जब स्टार्ट ऐप में जो ऑब्जेक्ट बना है ये ऑब्जेक्ट कार्ड का ना बन के डेबिट कार्ड का बना हो, ठीक है, करेक्ट। अब इस कोड को देख के बताओ कि इसमें आउटपुट हमें क्या क्या मिलेगा, सारे आउटपुट बताओ एक बार। इस पे डाउनलाइन से क्या आउटपुट मिलेगा हमें, पहले 4 लाख स्पेंड करने की कोशिश करी। स्पेंड ऑनलाइन जो मेथड है ये कहाँ से आ रहा है, कार्ड से आ रहा है या डेबिट कार्ड से आ रहा है, कौन सा मेथड कॉल होगा। इसके लिए देखो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, डेबिट कार्ड का बन रहा है। तो अब स्पेंड ऑनलाइन मेथड किसका कॉल होगा, कार्ड वाला नहीं कॉल होगा, डेबिट कार्ड वाला कॉल होगा। यानी डायनेमिकली कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कार्ड वाले स्पेंड ऑनलाइन मेथड के बजाय डेबिट कार्ड वाले ऑनलाइन स्पेंड मेथड पे चला जाएगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इधर देखेगा कि ऑब्जेक्ट किसका है, जिस जिस चीज़ का ऑब्जेक्ट है उसमें अगर वो मेथड डिफाइंड है, ओवर रिटन है, तो उस जगह कंट्रोल चला जाएगा। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग हो रही है ना, किस मेथड पे कॉल जा रहा है ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है। कार्ड में भी स्पेंड ऑनलाइन मेथड डिफाइंड है, डेबिट कार्ड में भी स्पेंड ऑनलाइन मेथड डिफाइंड है। डेबिट कार्ड कार्ड का चाइल्ड है, उसके पास दोनों वर्जन होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट क्या है विच इज डेबिट कार्ड, ये डिसाइड हो रहा है रन टाइम पे डायनेमिकली कि द कंट्रोल मस्ट गो ऑन स्पेंड ऑनलाइन मेथड विच इज ऑफ द डेबिट कार्ड। लेकिन अभी हम इसको वैलिडेट कैसे करेंगे कि कार्ड वाले पे जा रहा है कि डेबिट कार्ड पे जा रहा है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। कोई तरीका है कि हम वैलिडेट कर पाए। कोई कार्ड में भी स्पेंड ऑनलाइन मेथड है, फिर उसी पे जा रहा हो तो हम क्या करेंगे, फिर हमें टेस्ट करना है, वी वांट टू मेक श्योर। क्या करें, कार्ड वाले स्पेंड मेथड में जाते हैं, स्पेंड ऑनलाइन मेथड में जाते हैं, वहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देते हैं, राइट। अगर इस मेथड के अंदर आ रहा है तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा दिया, इनसाइड स्पेंड ऑनलाइन मेथड ऑफ कार्ड क्लास, ठीक है। और सिमिलरली एक मैसेज ले जा करके हम कंट्रोल सी हम लगा देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं डेबिट कार्ड में, डेबिट कार्ड का यहाँ पे लगा दे रहे हैं, यहाँ मैसेज क्या होगा, डेबिट कार्ड, बस इतना ही फर्क हो जाएगा। अब जहाँ से मैसेज आ रहा है हम समझ जाएंगे वो इंटर कर रहा है ना। गैस क्लियर है। तो उस स्पेंड ऑनलाइन में गया या इस स्पेंड ऑनलाइन में गया है, किस में गया है, अभी रन करेंगे पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसे तो स्पेंड ऑनलाइन कुछ प्रिंट कर नहीं रहा है, कुछ प्रिंट कर रहा होता समझ में आता। मैंने रन कर दिया इसको, अब देख के बताओ किस में गया है, डेबिट कार्ड में गया। डायनेमिक बाइंडिंग समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट कार्ड का होता
तो सबसे पहले तो यहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि डेबिट कार्ड का रेफरेंस वेरिएबल ये नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करते, ये करते तब एरर आती अकाउंट बैलेंस वाले में, क्योंकि अकाउंट बैलेंस क्या है, एक्सटेंशन है कार्ड का जो डेबिट कार्ड में है। तो हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, हम कमेंट करते, तो कोड जा करके हमारा चलने लायक बनता। करेक्ट। अब अगर हम कॉल करेंगे तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, कार्ड क्लास में बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है कार्ड पे जा रहा है। अभी कहाँ कंट्रोल जाएगा वो देखने के लिए ये मत देखना, उसको ये देखना कौन से मेथड कॉल कर सकते हैं C1 पे, वो देखने के लिए हम ये देखेंगे। लेकिन किस क्लास के मेथड में जाएगा कॉल, वो देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी रन करके देख लेते हैं। इनसाइड स्पेंड ऑनलाइन मेथड ऑफ कार्ड क्लास। ठीक है भाई, कोई डाउट है इस पे, है तो पूछ लो भाई, अभी क्लियर कर लो। कुछ ट्राई करके देखना चाहते हो, कुछ ये लगाए तो क्या होगा, वो लगाए तो क्या होगा, तो बताओ, वो करके देखते हैं। एनी एक्सपेरिमेंट्स? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे, आप सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। सिंटेक्स का, कीवर्ड्स का फर्क हो सकता है, कंसेप्ट का फर्क नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज़ C++ जो आप पढ़ के आ रहे हैं ना, उस पर भी एप्लीकेबल है। C# पे काम करेंगे, उस पर एप्लीकेबल होगा। कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कोई डाउट है तो बताओ। तो फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग सेम नेम है, फंक्शन कोई मेथड बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ओवरराइडिंग समझ में आ गया। ओवरलोडिंग आपको पहले से पता है, पढ़ा चुका हूँ मैं। ओवरलोडिंग को हम क्या बोलते थे, स्टैटिक बाइंडिंग बोलते थे। क्यों, क्योंकि कंपाइल टाइम में नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को पैरामीटर से मैच करके कंपाइलर ही डिसाइड कर लेता था कि कंट्रोल कहाँ जाएगा, और उसके साथ बाइंडिंग कर देता था, एक तरह से बुक कीपिंग रिकॉर्ड बना देता था। लेकिन यहाँ जब तक रन टाइम नहीं आ रहा है तब तक हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखा जाएगा रन टाइम पे ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कब देखा जाएगा, रन टाइम पे देखा जाएगा। जब तक रन टाइम नहीं आ रहा है तब तक डायनेमिक बाइंडिंग की हम बात नहीं कर सकते। जब प्रोग्राम रन होगा तभी तो डायनेमिक डिसीजन लिया जाएगा। डायनेमिक का मतलब ही एट द रन टाइम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चूज करना है हमको। क्या करें, रुके यहाँ पर, या अभी हैंडल करने की कैपेसिटी है, आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़े, चलेगा, आगे बढ़े। ठीक है ना, चलो एक काम करते हैं, अब क्रेडिट कार्ड क्लास बनाते हैं। ठीक है, पैकेज सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, न्यू क्लास क्रेडिट कार्ड। जब बन जाएगा तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक्सटेंड्स कार्ड। वो काम आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। सुपर क्लास दिख रहा है आपको, सुपर क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट न डाल करके आप इसको चेंज कर दीजिए, ब्राउज कर दीजिए, in.ac.gh.card, ये दिख रहा है, ये कार्ड दिख रहा है ना, कार्ड को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फिनिश करूंगा तो अपने आप लिख करके आएगा पब्लिक क्लास क्रेडिट कार्ड एक्सटेंड्स कार्ड। ठीक है, ठीक है। वेरिएबल्स के हिसाब से या डाटा के हिसाब से बताओ, क्रेडिट कार्ड में कोई एक्सटेंशन पॉसिबल है फील्ड का? कार्ड के तो सारे आएंगे इसमें अपने आप, क्योंकि एक्सटेंड्स कार्ड कर रहा है क्रेडिट कार्ड। कुछ और एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसको?
भाई जब तक बिल जनरेट नहीं हुआ है तब तक आपका जो अमाउंट है वो कहाँ दिखाता है? अनबिल्ड एक्सपेंडिचर में दिखाता है ना, अनबिल्ड अमाउंट दिखाता है, राइट? कभी पोर्टल में जाके देखा नहीं है क्रेडिट कार्ड के ऊपर? क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो आप लोग? नहीं यूज़, अच्छी बात है, वैसे नहीं यूज़ करते हो तो बुरी चीज़ है, ठीक है, उधार अच्छी चीज़ नहीं होती है। एक महीने के एक दिन आपका बिल जनरेट होता है, फिर 20-25 दिन का टाइम होता है, इसमें आपको बिल पेमेंट करना होता है, ऐसा कुछ होता है, बिलिंग साइकिल होती है। लेकिन उससे पहले आप देखना चाहते हो बिलिंग साइकिल, मतलब बिल जनरेट होने से पहले आप देखना चाहते हो कि मेरा जो अगर मान लीजिए आपकी 1 लाख की लिमिट है, तो जैसे जैसे आप स्पेंड करते जा रहे हो तो लिमिट भी तो कम होती जा रही है ना? और आपका जो अनबिल्ड अमाउंट है वो भी बढ़ता जा रहा है ना? तो लिमिट में से कम हो रहा है और अनबिल्ड अमाउंट में ऐड होते जाना चाहिए, और जब बिलिंग वाल हो जाए तो अनबिल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाए, ठीक है? तो यानी एक वेरिएबल हम ऐड कर सकते हैं, पब्लिक फ्लोट अनबिल्ड ड्यू, अनबिल्ड ड्यू कितना ड्यू है, आप परचेज करते जा रहे हैं, अभी तक बिलिंग नहीं आई है, वो अनबिल्ड दिखा रहा है ना? अब बताओ, क्या क्रेडिट कार्ड के स्पेंड ऑनलाइन मेथड में जो कार्ड से इनहेरिट होकर के आ रहा है कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या हमको? भाई क्रेडिट कार्ड पे तो आप ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हो ना, क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्पेंड ऑनलाइन कर सकते हो। अभी क्रेडिट कार्ड के अंदर मैंने स्पेंड ऑनलाइन मेथड लिखा तो नहीं है, ओवरराइड तो नहीं किया उसको तो अभी जो आ रहा है वो कार्ड का वर्जन आ रहा है, यानी कार्ड से इनहेरिट होकर के आ रहा है। क्या ये जो लॉजिक लिखी है मैंने, ये क्रेडिट कार्ड के लिए सूटेबल है? नहीं है? नहीं है तो क्या ऐड करें बताओ? हैं? क्रेडिट कार्ड के वो तो हम लिमिट जो है ना बेटा, वो तो देखो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना, जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में यहाँ लिमिट सेट कर रहे हैं ना, ये तो हार्ड कोड कर रहे हैं ना, लिमिट आप 2 लाख कर दो, 3 लाख कर दो, तब यहाँ क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट बना देंगे हम, ऑब्जेक्ट भी चेंज करना पड़ेगा, है ना? ये कोड तो हम मैनुअल हमने लिखा है ना, हार्ड कोड कर रखा है, यहाँ पे चेंज कर देंगे लिमिट, ये तो बाहर से होगा ना, वेरिएबल में तो चेंज नहीं होगा ना भाई। एक ही बैंक अलग अलग बंदे को क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, सबकी अलग अलग लिमिट देता है, किसी की कम लिमिट होती है ना, किसी की कई लाख में लिमिट होती है ना, ठीक है? जैसे आप एसबीआई का कार्ड रखो, आप एसबीआई का कार्ड रखो तो उसमें 14-15 हज़ार की लिमिट भी होगी, है ना? और अगर आप किसी ऐसी एजेंसी का कार्ड रखो, 3 लाख से 5 लाख की लिमिट होगी आपकी, है ना? इनिशियल लेवल पे आप ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करते हो, या आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपको 1 लाख का कार्ड ऑफर करेंगे, या उससे भी कम कर सकते हैं, वेरी। तो वो चीज़ जो होगी वो तो यहाँ पे जा रही है ना, वो चीज़ जब हम कार्ड ऑफर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिफरेंस वेरिएबल में सेट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें क्लास में जो कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं वो तो सिर्फ स्पेसिफिकेशन है ना, कि इसमें एक कार्ड लिमिट करके एक वेरिएबल होगा, जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग बनेगा, ठीक है? तो यहाँ वो चीज़ नहीं आएगी। अभी बस इतनी बताओ मुझे बात कि क्या स्पेंड ऑनलाइन जो कार्ड में है ये सूटेबल है एज इट इज है? क्रेडिट कार्ड का बिहेवियर क्या है भाई? वो क्या अकाउंट बैलेंस को चेक करता है क्रेडिट कार्ड? ऑनलाइन स्पेंड के लिए अकाउंट बैलेंस को चेक नहीं करता है ना, वो तो बस कार्ड लिमिट को चेक करता है ना, तो यहाँ कार्ड लिमिट को चेक कर रखा है, काफ़ी है, ठीक है?
तो मान लो हम इसको एज इट इज़ हम यूज़ करना चाहते हैं, तो जो कॉमन कोड ऊपर से आ रहा है उसी को यूज़ कर लेंगे। अब क्या कर रहे हैं, स्टार्ट ऐप में जाता हूँ मैं, कंट्रोल एस, स्टार्ट ऐप में गए और मैं इस डेबिट कार्ड वाला जो कोड है इसको हम ऐसे ही रहने देना चाह रहा हूँ, मैं कार्ड में ही रहने देना चाह रहा हूँ, या डेबिट कार्ड कर लो उसको, डेबिट कार्ड ही कर दे रहा हूँ मैं फिर से, डेबिट कार्ड इक्वल टू न्यू डेबिट कार्ड, ये सारे कोड अनकमेंट कर दे रहा हूँ, ये डेबिट कार्ड वाला था, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड के लिए मैं दूसरा बना देता हूँ, दूसरा रेफरेंस वेरिएबल या दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, C2 इज इक्वल टू न्यू C1 मेमोरी में अलग जगह ले रहा है, C2 मेमोरी में अलग जगह ले रहा है, भाई जान दो, ठीक है। अब C2 की मुझे कार्ड लिमिट अगर सेलेक्ट करने से चेंज करनी है तो मान लो बाकी चीज़ें मैं सेम छोड़ देता हूँ, मेरा ही कार्ड है, कार्ड नंबर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो दिस इज अ डिफरेंट कार्ड, ठीक है, 16 डिजिट है, हाँ, कार्ड नंबर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। इशू डेट में चेंज कर देता हूँ इसको 24, 29, CVV अब चेंज कर देता हूँ, इसका डिफरेंट होगा, करेक्ट। कार्ड लिमिट मैंने कर दिया इसका 3 lakhs, हो गया भाई कार्ड लिमिट चेंज। डेबिट कार्ड की कार्ड लिमिट अलग थी, क्रेडिट कार्ड की कार्ड लिमिट अलग है, डेबिट कार्ड का रेफरेंस वेरिएबल अलग है, क्रेडिट कार्ड का रेफरेंस वेरिएबल अलग है, उसका ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग स्पेस ऑक्यूपाई करेगा डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का ऑब्जेक्ट मेमोरी में अलग स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग बात है, ये भी शाह इमरान आलम को इशू हुआ है और क्रेडिट कार्ड भी शाह इमरान आलम को इशू हुआ है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई, कार्ड नंबर चेंज हुआ, इशू डेट से लेकर के एक्सपायरी डेट, CVV सब चेंज हो गया, है ना, कार्ड लिमिट भी चेंज हो गई। यहाँ पे मुझे C2 करना पड़ेगा, फ़र्क इतना होगा बस, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड के लिए कर रहा हूँ जिसका रेफरेंस वेरिएबल C2 है। अब सही है, क्या C2 में अकाउंट बैलेंस मैं सेट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ C1 पे अकाउंट बैलेंस मैंने सेट कर रखा है ना, कहाँ करा ये C1 डॉट अकाउंट बैलेंस कर रखा है, क्या C2 पे अकाउंट बैलेंस कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता, क्योंकि C2 जो है क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट बैलेंस किस पे डिफाइंड था, डेबिट कार्ड पे डिफाइंड था। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड में मैंने अभी तक सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, कोई मेथड डिक्लेयर नहीं करा है, तो उसके पास सिर्फ वही वेरिएबल्स हैं अनबिल्ड ड्यू के साथ जो डेबिट कार्ड जो कार्ड से आ रहे हैं नेट होकर के, राइट। तो यहाँ पे मैं C2 डॉट अकाउंट बैलेंस अगर तलाश करूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा अकाउंट बैलेंस, अनबिल्ड ड्यू तो मिलेगा लेकिन अकाउंट बैलेंस नहीं मिलेगा। इस पर मैं स्पेंड ऑनलाइन मेथड कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, मान लो इसको मैंने 11,000 स्पेंड करा और ये स्पेंड करा किस पर, फ्लिपकार्ट पे, डॉट, ठीक है। अब इस लाइन से आउटपुट, लाइन नंबर 27 से क्या आउटपुट मिलेगा हमको, इस लाइन से क्या आउटपुट मिलेगा भाई, लाइन नंबर 27 से ₹11,000 स्पेंट ऑन फ्लिपकार्ट, यही मिलेगा, राइट। सेव करा, बाकी जो आउटपुट मिलेगी वो C1 के लिए मिलेगी, ये C2 का आउटपुट मिलेगा, राइट। C2 के लिए हमने इसको रन करा, देखते हैं क्या आता है आउटपुट, लास्ट वाला देखो, ₹11,000 स्पेंट ऑन flipkart.in, करेक्ट। अगर हमारे क्रेडिट कार्ड के लिए लॉजिक सिर्फ इतनी ही है कि वो क्रेडिट लिमिट
को ही चेक कर रहा है, तब तो वही स्पेंड ऑनलाइन मेथड जो कार्ड में डिफाइंड है उसको इनहेरिट करके हमें हमारा काम हो जाएगा, हमें उसको क्रेडिट कार्ड में ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा, यानी दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मेरा बैंक का जो बंदा है, जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो आके बोलता है कि भाई ऐसा है, क्रेडिट कार्ड में एक चीज़ आप और जोड़ दीजिए कि जब हम इस पर ऑनलाइन स्पेंड करें तो ऑनलाइन स्पेंड में कार्ड लिमिट तो चेक कर रहा है, ये ठीक है, जो अनबिल्ड अमाउंट है, जो क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिक है, उसको भी वो क्या करे, जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उसमें बढ़ाता जाए। ठीक है। तब तो ये सफिशिएंट नहीं रह जाएगा मेरे लिए, है ना। हम इसको ओवरराइड करके अकाउंट बैलेंस वाला वो क्या क्या वेरिएबल था, अनबिल्ड ड्यू वाला, इसको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो या तो हम वो ओवरराइड करें, या फिर हम एक काम भी कर सकते हैं कि चलो वही करते हैं, भी कंफ्यूज हो गया। इस पूरे मेथड को उठा के ले चलते हैं हम, कहाँ ले चले बताओ, क्रेडिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में ले आए, ठीक है। अब जब कार्ड लिमिट को हमने घटाया है तो अनबिल्ड ड्यू को क्या करेंगे, अमाउंट उसमें ऐड भी तो कर देंगे। ठीक है। सही है भाई। अगर आपको अनबिल्ड वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यार। ऐसे देखो, आप लोग लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो बिजनेस से इसके। देखो, जो भी एप्लीकेशन आपको कोड करना है ना, उस डोमेन को कैसे एप्लीकेशन वर्क करता है उसको पूरी तरह समझे बिना आप उसको कोड नहीं करोगे, क्योंकि वही तो ऑटोमेट करना है आपको एप्लीकेशन में। तो आपको वो सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी जो एक्चुअली बैंकर्स करते हैं। अगर बैंकिंग का एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। एक मिनट। मैं आपको डायरेक्टली ऐप में दिखाई देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। थोड़ा सा नेट हमारे यहाँ का दिक्कत करता है, वरना देखो भाई, आप लोग को मैं दिखाता जा रहा हूँ। तो देखो क्या दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है, मैंने जो कलेक्ट कर रखा है, मैंने वाले करेंगे तो करके काफी चीजें लिखी है, 70,000 का रखा है, जितना लिक्विड बचा है उतना दिख रहा है। ये करंट ड्यू दिख रहा है, ठीक है। देखो लिमिट करंट ड्यू दिख रहा है, करंट ड्यू है, करंट ड्यू बिल नहीं हुआ है, बिल हो जाएगा
यहाँ पे आपको ऐसा कोड में महसूस हो रहा होगा कि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उससे जितना घटा रहे हैं उतना ही अनबिल्ड ड्यू आपका बढ़ता जा रहा है ना। तो दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए, जबकि आपको मैंने जो अपने अपने उसमें दिखाया, ऐप में दिखाया, वो डिफरेंस है। रीज़न है क्योंकि मैंने लिमिट को खुद ही रिड्यूस कर रखा है फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए, है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज दोनों अलग अलग पैरामीटर ही हैं, ठीक है। बहुत हाई लिमिट रखेंगे, किसी ने क्लोन कर लिया, पता चला कि इकट्ठे 3 लाख उड़ा देगा वो, है ना। तो मैंने इसको ऑटोमेटिकली बहुत कम में मतलब सेट कर रखा है। सेटिंग में बैंक के आपके ऐप पे सेटिंग वेटिंग होती है, आप सेटिंग कर सकते हैं क्या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितनी आप लिमिट अलाउ करें। भले ही लिमिट बहुत ज़्यादा है, आप अलाउ जितनी करेंगे उससे ज़्यादा वो आपको स्पेंड नहीं करने देगा। तो अगर कभी क्लोन वगैरह होता है कार्ड आपका या मिसयूज़ होता है तो वो आप उससे फ्रॉड से बच जाएंगे, इसलिए मैंने कर रखा है। इसलिए आप डिफरेंस देख रहे हैं अमाउंट में, अदरवाइज ठीक है, दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये मैं लेके आया हूँ क्रेडिट कार्ड में, राइट। तो एक तो ये कोड मैंने इसमें ये ऐड किया, एक्स्ट्रा कोड ऐड किया है, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे मैं इसको क्रेडिट कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये मेथड मैंने ला दिया यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के अंदर स्पेंड ऑनलाइन मेथड, और अब मैं स्टार्ट ऐप के अंदर जा कर के रन करूँगा, तो C2.spend ऑनलाइन से जो आउटपुट आएगा उसमें क्या प्रिंट हो गया आएगा, किस क्लास के लिए प्रिंट होकर के आएगा, क्रेडिट कार्ड में इंटर किया कोड ये प्रिंट होकर के आएगा, राइट। देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, इनसाइड स्पेंड ऑनलाइन मेथड ऑफ क्रेडिट कार्ड क्लास आ रहा है, राइट। क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्लास के अंदर मैंने स्पेंड ऑनलाइन मेथड को दोबारा से डिक्लेयर करा, यानी पुराने जो कार्ड से इनहेरिट होकर आ रहा था उसको ओवरराइड कर दिया। हाँ, अगर ये नहीं होता, जैसे इसके एब्सेंस में मैंने इसको डिलीट कर दिया, Ctrl+S, और अब मैं उसी एप्लीकेशन को दोबारा रन करूँगा, अब आप आउटपुट कहाँ देखेंगे, इनसाइड स्पेंड ऑनलाइन मेथड ऑफ कार्ड क्लास, क्योंकि अब इसके पास क्रेडिट कार्ड का स्पेंड ऑनलाइन मेथड नहीं है, ठीक है। समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं बार बार ये एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, कि जैसे आपका नाम क्या है बेटा, एहतशाम से मैं कहूँ एहतशाम मुझे एक चेयर ला के दीजिए, तो एक चेयर एहतशाम के पास अज्यूम करिए बगल में रखी है, एक क्लास के पीछे रखी है, एहतशाम कौन सी चेयर मुझे ला के देंगे, बगल वाली, मेक सेंस। तो अगर स्पेंड ऑनलाइन मेथड क्रेडिट कार्ड में भी रखा हुआ है और कार्ड में भी है, और ऑब्जेक्ट जो है क्रेडिट कार्ड का है, तो उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक कौन सा स्पेंड ऑनलाइन मेथड है, खुद क्रेडिट कार्ड का है, तो जाहिर से कंट्रोल वही ले जाएगा। रिजॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए मैं क्रेडिट कार्ड में दोबारा से उसको अंडू कर देता हूँ ताकि आ जाए। एरर क्या दे रहा है ये, अच्छा ये तो उसका है, ये वाला क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। कोड वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको जाके वीकेंड में ट्राई करना, और एक काम और करना भाई, वीकेंड में पुराने सारे लेक्चर एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। आप जैसे किसी बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनकी रिकॉर्डिंग है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अब जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे विच इज़ ऑन थर्सडे, आपके पास पूरा 1 वीक का ऑलमोस्ट टाइम है, तो 2 काम करके आएंगे, जो कोड मैं भेजूँगा इसको करके आएंगे, ये सब लेक्चर भी अपलोड कर दूँगा मैं, जितने भी लेक्चर्स आपको वीकेंड में दिखे वो सारे आप वीकेंड में रिवाइज करके आएंगे और कंप्यूटर लेके बैठ के प्रैक्टिस करके आएंगे। जितना टाइम आप लेक्चर रूम में गुजारते हैं हर दिन, उसका जब आप पहली बार अगर सीख रहे हैं, अगर आपका हाथ साफ नहीं है कोडिंग में, तो कम से कम 3 गुना टाइम तो घर पे कंप्यूटर लेके बैठो, और एक बार मेहनत अच्छी से कर लोगे ना,
तो फिर आगे जो भी सीखोगे प्रोग्रामिंग में सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार का एफर्ट तो बनता है ना तगड़ा किसी एक लैंग्वेज के ऊपर। एक लैंग्वेज जितनी सीख लो कि जो भी जितना भी आप जानते हो उसमें उसका इन आउट हर चीज़ आप बारीकी से पूरा समझ सकते हो। तो जब कुछ और नया सीखोगे तो आपको पता है किस एक्सटेंट तक जाने को हम बोलते हैं कि हमें ये चीज़ आती है। ठीक है, अभी देखो सी प्लस के सारे कंसेप्ट आपके ऑलमोस्ट जीरो है ना? उसको आप नहीं कह सकते कि आती है आपको, क्योंकि वही कंसेप्ट सारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। ये जो कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ ये ठीक है, कीवर्ड वगैरह चेंज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सटेंड यूज़ कर लिया, सी प्लस में कॉलन यूज़ करते थे, ये चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट तो सेम है ना, वो थोड़ा चेंज हुआ है, वो तो आपने पढ़ा हुआ है। तो वो तो आपको मुझे खुद ही बताना चाहिए था कि आप ऐसा करो वैसा करो, ऐसा आपको करना चाहिए, है ना? यानी वहाँ पे मामला जीरो है। तो थोड़ा सा मेहनत करके इस हफ्ते आप मेहनत करके आइए। ठीक है, ठीक है, रुके यहाँ पर, रुके आप।